Hello everyone, very good morning to all of you. मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में जो टॉपिक हम तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था गियर बॉक्स एक ऐसा केसिंग है जिसके अंदर में गियर्स का अरेंजमेंट होता है और इन गियर्स के अरेंजमेंट के द्वारा हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में जो टॉर्क ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम वेरी कर सकते हैं बाय वेरिंग द आरपीएम में वेरिएशन करा के। क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हमें अपने व्हीकल को स्टार्ट करना है अपने रोड पर रन करने के लिए, जब हमें अपने गाड़ी को अपने रोड पर रन कराना है तो उस समय स्टार्टिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि व्हीकल को अपने वेट को ओवरकम करना है, अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं उनके वेट को ओवरकम करना है और साथ में टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस लगा है उसको भी तोड़ना है। तो स्टार्टिंग में हमें हेवी टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब एक बार मेरा व्हीकल चलने लगता है तो उसके बाद गाड़ी के खुद के मास की वजह से उसमें एक मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाती है। अब उसको रोड पर सरपट दौड़ाने के लिए आपको हेवी टॉर्क की आवश्यकता नहीं है, कम टॉर्क में भी गाड़ी काफ़ी तेज़ी से चल सकता है। तो टॉर्क में आपको वेरिएशन कराना है माय डियर स्टूडेंट्स। जब गाड़ी आपको चलाना है तो ज़्यादा टॉर्क चाहिए और जब गाड़ी चलने लगता है तो आपको कम टॉर्क चाहिए। और टॉर्क में कैसे वेरिएशन हम कराएं? आरपीएम में वेरिएशन करा के हम लोग टॉर्क में वेरिएशन करा सकते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, पावर बराबर 2 पाई NT/60। इंजन जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है उससे क्या होगा, इंजन के पावर की वजह से शाफ्ट में एक आरपीएम भी आएगा और शाफ्ट में एक टॉर्क भी आएगा। P × 60/2 पाई कांस्टेंट है, इसका मतलब N × T, प्रोडक्ट ऑफ आरपीएम ऑन ए शाफ्ट एंड टॉर्क ऑन ए शाफ्ट इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम। यदि किसी शाफ्ट पर आरपीएम को कम किया जाए तो टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा। इस एक्सप्रेशन से हम लोगों को ये पता चलता है। अब आरपीएम में कैसे वेरिएशन करा सकते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी ऑफ मशीन में कि मान लीजिए ये गियर है और ये एक दूसरा गियर है। अगर ये ड्राइविंग मेंबर है और ये ड्राइवन मेंबर है, मतलब अगर इसमें पावर है तो ये क्या करेगा, इसको पावर ट्रांसफर कर सकता है। पढ़े होंगे आप लोग। मान लेते हैं ये गियर 1 है, इसका आरपीएम N1 है और इस पर जो टीथ की संख्या है वो T1 है, और ये छोटा गियर है, इस पर आरपीएम N2 है और इस पर टीथ की संख्या T2 है। निश्चित तौर पर ये बड़ा गियर है, ये बड़ा गियर है तो इस पर ज़्यादा टीथ होंगी और ये छोटा गियर है तो इस पर कम टीथ होंगी। मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, T1 विल बी लेस देन T2। ये तो क्लियर हो गया। तो आप लोग पढ़े होंगे N1 T1 बराबर N2 T2। तो हमको ये बताइए, ड्रिवन मेंबर पर जो आरपीएम है उसको लिख सकते हैं N1 T1/T2। अब ये देखिए, अगर T2 बड़ा है T1 से, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। मतलब गियर का साइज बड़ा है, ड्रिवन मेंबर अगर ड्राइविंग मेंबर से बड़ा है, उस पर टीथ की संख्या ड्रिवन मेंबर पर जो टीथ की संख्या उससे ज्यादा है, तो जो आरपीएम हमें मिलेगा इस ड्रिवन मेंबर पर वो कम मिलेगा। क्लियर है? अगर वही इस पर टीथ की संख्या कम होती, इसकी साइज जो होगी ड्राइविंग मेंबर से अगर छोटा हो जाएगा, मतलब T2 अगर छोटा हो जाएगा T1 से, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बड़ा हो जाएगा। मतलब अब जो आरपीएम मिलेगा आपको ड्रिवन मेंबर पर, वो ड्राइविंग मेंबर के आरपीएम से N1 से ज्यादा होगा। इन सब बातों के बारे में आप लोग जानते होंगे। मतलब हम ये देख रहे हैं कि हम लोग आरपीएम में वेरिएशन करा सकते हैं। कैसे? गियर के साइज को बड़ा करके या छोटा करके। ड्रिवन मेंबर पर जो आरपीएम है उनको हम वेरी करा सकते हैं। ड्रिवन मेंबर पर जो आरपीएम हमें मिल रहा है इस ड्राइविंग मेंबर के द्वारा, उस पर आरपीएम हम वेरी करा सकते हैं। कैसे? ड्रिवन मेंबर के साइज को बड़ा करके या छोटा करके, टीथ की संख्या को बढ़ा के या घटा के। टीथ की संख्या बढ़ेगी तो आरपीएम कम हो जाएगी, टीथ की संख्या घटेगी तो आरपीएम बढ़ जाएगी। क्लियर है? अब देखिए, आरपीएम में जब वेरिएशन होगा तो टॉर्क भी ज्यादा हो जाएगा। अगर आपको अपने ड्रिवन मेंबर पर हेवी टॉर्क चाहिए,
मतलब कम आरपीएम चाहिए। और कम आरपीएम कैसे मिलेगा? ड्रिवन मेंबर का साइज ड्राइविंग मेंबर से बड़ा होगा। और आपको अगर कम टॉर्क चाहिए, आपको अगर कम टॉर्क चाहिए तो आपको क्या चाहिए? टॉर्क कम चाहिए, मतलब आरपीएम ज्यादा चाहिए। और यहां पर आरपीएम कैसे ज्यादा मिलेगा? ड्राइविंग मेंबर का साइज को छोटा कर दीजिए। ड्राइविंग मेंबर जब ड्रिवन मेंबर से छोटा हो जाएगा, जब ये छोटा हो जाएगा तो इस पर आरपीएम ज्यादा मिलेगा। और ड्रिवन मेंबर पर जब आरपीएम ज्यादा मिलेगा तो टॉर्क कम हो जाएगा। मतलब ड्रिवन मेंबर के साइज को या इसके टिप की संख्या को घटा के या बढ़ा के इस पर हम आरपीएम वेरी कर सकते हैं। और आरपीएम में जब वेरिएशन हो जाएगा तो टॉर्क में खुद ब खुद वेरिएशन हो जाएगा। आपको जब हेवी टॉर्क चाहिए तो उस ड्रिवन मेंबर के शाफ्ट पर जो गियर है, आपको अगर हेवी टॉर्क चाहिए, मतलब यहां पर आपको कम आरपीएम चाहिए, तो ड्रिवन मेंबर का जो शाफ्ट है, इस पर जो गियर है, उसके साइज को बढ़ा दीजिए। और यदि आपको इस ड्रिवन मेंबर के शाफ्ट पर कम टॉर्क चाहिए तो आपको यहां पर क्या चाहिए? हेवी आरपीएम चाहिए। तो हेवी आरपीएम के लिए क्या कीजिए? इसके साइज को घटा दीजिए। आ रहा बात समझ में कैसे हम टॉर्क को वेरिएशन कर सकते हैं? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स के बारे में। ये एक टाइप है गियर बॉक्स का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग आरपीएम को वेरी करके हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में जो ट्रांसमिशन शाफ्ट है उस पर टॉर्क को वेरी करते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका इंजन शाफ्ट है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए ये कोई गाड़ी का पहिया है। गाड़ी का पहिया अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो व्हीकल आगे जाता है, और गाड़ी का पहिया अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो व्हीकल पीछे जाता है। इसको याद रखना है। ये इंजन का शाफ्ट है। इंजन का शाफ्ट है मतलब इंजन में जो पावर प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से ये शाफ्ट घूमता है। तो ये शाफ्ट का जो डायरेक्शन है ये हम रखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसा रखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस शाफ्ट पर एक गियर माउंटेड है, गियर ए, जो कि एक दूसरा शाफ्ट है जिसका नाम है काउंटर शाफ्ट। इसके गियर बी के साथ यहां पर मेसिंग में है। मेसिंग में मतलब क्या? अगर ये इंजन का शाफ्ट इंजन के पावर के द्वारा घूमेगा तो गियर ए गियर बी पर क्या करेगा? पावर का ट्रांसमिशन करेगा, टॉर्क को ट्रांसफर करेगा, आरपीएम का ट्रांसमिशन करेगा। ठीक है, तो जब आपका इंजन शाफ्ट घूमता है तो गियर ए घूमता है, और गियर ए चूंकि गियर बी के साथ मेस में है तो गियर बी में भी क्या आता है? रोटेशन आता है। लेकिन ये मेसिंग एक्सटर्नल है। इसका मतलब ये है कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं इस गियर ए के वजह से इस पर जो आरपीएम आ रहा है वो एन आ रहा है। कितना आ रहा है? एन आ रहा है। अब देखिए ये शाफ्ट आपका घूमने लगा, तब ये शाफ्ट जब घूमेगा तो इस शाफ्ट पर जो भी गियर है ये भी अपने आरपीएम से घूमेंगे। और इन तीनों का आरपीएम क्या होगा? जो इस शाफ्ट का आरपीएम वही इस गियर का भी आरपीएम होगा, वही इस गियर का भी आरपीएम होगा, और वही इस गियर का भी आरपीएम होगा। मतलब इसका भी आरपीएम, अगर ये आपका गियर बी है, इसका आरपीएम अगर एन बी है तो एन बी एन के बराबर। ये गियर ई है, इसका आरपीएम एन ई है तो एन ई भी एन के बराबर। ये गियर सी है, इसका आरपीएम एन सी है तो एन सी भी एन के बराबर। ये गियर जी है, इसका आरपीएम भी अगर एन जी है तो ये भी आरपीएम एन के बराबर। ठीक है, अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ट्रांसमिशन शाफ्ट है, यही आपका आउटपुट शाफ्ट है जो हमारे व्हीकल के पहिया पर टॉर्क भेजता है, आरपीएम भेजता है, पावर भेजता है। इसमें अगर टॉर्क ज्यादा तो व्हीकल के पहिया पर जो टॉर्क पहुंचेगा वो ज्यादा, इसमें अगर टॉर्क कम तो व्हीकल के पहिया पर जो टॉर्क पहुंचेगा वो भी कम। फर्स्ट गियर में क्या आपको चाहिए? हेवी टॉर्क। तो फर्स्ट गियर के लिए हम लोग क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? ये आपका जो गियर का हैंडल, इसको पकड़िए और थोड़ा सा आगे मूव कीजिए। तो इसको जब पकड़ के आप आगे मूव कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स तो क्या होगा? सी और डी में मेसिंग आ जाएगा। सी और डी में मेसिंग आ जाएगा। जब सी और डी में मेसिंग आ गया, तो क्या होगा? पावर कैसे ट्रांसफर करेगा? देखिए ए से इधर
इस गियर में, फिर ऐसे पावर का ट्रांसफर का डायरेक्शन ऐसे होगा, ए से बी पर और इस शाफ्ट से होते हुए सी से डी पर। अब देखो यहां पर ध्यान दो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बताओ NCTC इज इक्वल टू NDTD होगा कि नहीं होगा? हमको ये बताओ ND बराबर क्या हो जाएगा? NCTC बाई TD। चूंकि टिथ डी पर ज्यादा है टी के रिस्पेक्ट में, ये डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या होगा? छोटा हो जाएगा। मतलब जो आरपीएम डी पर बिनेगा वो कम, और आरपीएम जब कम तो टॉर्क ज्यादा। हमको ट्रांसमिशन शाफ्ट पर जो टॉर्क मिलेगा वो बहुत हेवी टॉर्क मिलेगा, और इसी हेवी टॉर्क को हम अपने पहिया पर भेज देंगे। ये मेरा गियर बस्ट का कंडीशन हो गया। मतलब हमने देखा इन गियर्स के सहारे हम अपने ट्रांसमिशन शाफ्ट पर, जो शाफ्ट हमारे व्हीकल के पहिया पर पावर भेजता है, टॉर्क भेजता है, आरपीएम भेजता है, तो इन गियर्स के सहारे हम अपने ट्रांसमिशन शाफ्ट के टॉर्क को वेरी कर रहे हैं। दूसरी बात, मान लीजिए अगर हमको सेकंड गियर की कंडीशन चाहिए, तो सेकंड गियर में क्या होता है? टॉर्क कम होता है, गाड़ी थोड़ा तेज चलता है, मतलब आरपीएम ज़्यादा चाहिए, टॉर्क कम चाहिए फर्स्ट गियर के बनस्पत। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हैंडल जो दिख रहा है आगे नहीं मूव कर रहा है, पीछे मूव कर रहा है। इस हैंडल को पकड़ के जब हम पीछे मूव करेंगे तो क्या होगा? मेसिंग कैसे होगा? ACEF, ये इसके साथ मैच कर जाएगा। अब क्या होगा? ध्यान दो यहां पर, जब ये इसके साथ मैच करेगा तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? NETE बराबर NFTF। NF बराबर कितना होगा? इस गियर F पर जो आरपीएम वो कितना होगा? बताइए। NF बराबर हो जाएगा NETE बाई TF। ठीक है? अब यहां ध्यान दो, F पर टिथ कम है E के रिस्पेक्ट में, मतलब ये छोटा इसके रिस्पेक्ट में, डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो पूरा फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। मतलब आरपीएम जो गियर F पर आया वो ज्यादा, और गियर F पर जो आरपीएम वही 60 पर आरपीएम। तो आरपीएम गियर F पर ज्यादा तो 60 पर भी आरपीएम ज्यादा, और आरपीएम ज्यादा मतलब टॉर्क कम। तो अब सेकंड गियर में ये तो चाहते हैं कि टॉर्क कम हो और आरपीएम थोड़ा ज्यादा हो। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड गियर कंडीशन हो गया। थर्ड गियर में क्या करते हैं? थर्ड गियर हमारा यहाँ इस सिस्टम के लिए टॉप गियर है, हाई स्पीड गियर है। किताब में यहीं तक हम लोग को पढ़ना, अगर आपको फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर चाहिए तो गियर की संख्या हम लोग बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे किताब में, हमारे सिलेबस में हम लोग इसी फिगर का स्टडी करते हैं। टॉप गियर में क्या चाहिए आपको? मैक्सिमम पावर चाहिए। तो हम क्या करते हैं? इसको और आगे घुमाते हैं, इसको और आगे घसकाते हैं इस प्रकार से कि आपका ये जो शाफ्ट ए है और ये जो आपका शाफ्ट एफ है, इसको मान लेते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट, इसको मान लेते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट और इंजन शाफ्ट। तो जब इसको आप इधर घुमाते हैं तो यहां पर जो होता है, यहां पर इस शाफ्ट का इसके साथ फिक्सेशन हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अब क्या होगा बताइए? ये इंजन शाफ्ट जिस आरपीएम से घूमेगा, या आपका ट्रांसमिशन शाफ्ट भी उसी आरपीएम से घूमेगा। इंजन शाफ्ट अपने मैक्सिमम आरपीएम पर घूमता है, तो ट्रांसमिशन शाफ्ट भी अपने मैक्सिमम आरपीएम पर घूमने लगेगा। तो मैक्सिमम आरपीएम मिल रहा है, इसका मतलब क्या है भाई? सबसे हाई स्पीड गियर हो गया ये। ठीक है, तो हाई स्पीड गियर के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंजन शाफ्ट, इसको शाफ्ट ए कह लीजिए, ट्रांसमिशन शाफ्ट, इसको शाफ्ट एफ कह लीजिए। एफ इसलिए क्योंकि गियर एफ इसके पास में, इसको हम लोग शाफ्ट एफ कह लेते हैं। जब दोनों को हम लोग क्या करते हैं? मैशिंग करते हैं, तो हमें हाई स्पीड गियर मिलता है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर आपको रिवर्स गियर कंडीशन चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं? इसको पीछे मूव करते हैं। जब इसको पीछे मूव कीजिएगा तो डी और एच का मैचिंग हो जाएगा। अब देखिए, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज, तो जी भी कैसे मूव करेगा बताइए? क्लॉकवाइज, क्योंकि इस शाफ्ट पर ही गियर जी माउंटेड है। अच्छा, गियर जी जब क्लॉकवाइज है तो एच कैसे मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एच मूव किया एंटी क्लॉकवाइज, और एच किसके साथ मैचिंग में है? डी के साथ मैचिंग में। यहां पर एच एक आइडियल गियर हम लोग लेते हैं, ये इंटरमीडिएट गियर है डी और जी के बीच में। तो जब एच गियर जो है, यहां पर देखिए एच गियर इस सी के साथ मैचिंग में है, जो एच गियर है जब इस डी के साथ मैच करेगा तो एच का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका डी का रोटेशन कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। और जब गाड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शाफ्ट घूमता है तो मेरा व्हीकल किधर जाता है? पीछे। पीछे मतलब रिवर्स डायरेक्शन। तो रिवर्स गियर लेते तो व्हीकल पीछे मूव करने लगता है। तो रिवर्स गियर के लिए हम लोग जो मैचिंग करेंगे वो क्या करेंगे? ए बी
G, H और D के बीच में, तब मेरा रिवर्स गियर कंडीशन हो जाएगा। तो एक हम ब्रीफ आइडिया आपको दिए। वीडियो को पॉज करके पहले फिगर बनाइए, आराम से चीज़ों को लिखिए, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आप लोगों को समझाएंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखिए। गियर ए इज माउंटेड ऑन इंजन शाफ्ट एंड इज इन मेश विद द गियर बी ऑफ काउंटर शाफ्ट। गियर ए जो है ये इंजन शाफ्ट पर माउंटेड है और ये मेश में है गियर बी के जो काउंटर शाफ्ट पर है। गियर एफ एंड डी इज माउंटेड ऑन ट्रांसमिशन शाफ्ट। एफ और डी जो है ट्रांसमिशन शाफ्ट पर माउंटेड है। गियर ई सी जी इज माउंटेड ऑन काउंटर शाफ्ट। Gear E, C, G is mounted on counter shaft and an idler gear H is meshed in with gear G of counter shaft। और एक आइडलर गियर है रिवर्स के लिए जो गियर G के साथ माउंटेड है, जो कि काउंटर शाफ्ट का गियर है। वर्किंग कंडीशन, उसके पहले प्रिंसिपल जानिए। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन गियर ड्राइविंग गियर इज इन मेश विथ अनदर गियर ड्रिवन देन द टॉर्क ऑफ ड्राइविंग गियर इज ट्रांसफर्ड टू द ड्रिवन गियर। हम जानते हैं जब एक ड्राइविंग गियर किसी ड्रिवन गियर के साथ मैश में होता है तो ड्राइविंग गियर का टॉर्क ड्रिवन गियर पर ट्रांसफर होता है। एंड बाय वेरिंग द आरपीएम, और आरपीएम में वेरिएशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो टॉर्क आ रहा है उसको वेरी कर सकते हैं। एंड बाय वेरिंग द आरपीएम टॉर्क कैन बी वेरीड। यही प्रिंसिपल है इसके वर्किंग का। चलिए वर्किंग देखिए। फॉर फर्स्ट गियर कनेक्शन बिटवीन ए बी सी डी गियर्स इज डन। फर्स्ट गियर के लिए हम लोग क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हैंडल पकड़ के थोड़ा सा आगे मूव करते हैं ताकि ये गियर इसके साथ मैश में आ जाए, मतलब ए बी सी और डी के बीच में मैशिंग हो जाए। अब क्या होगा, द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डी इज मोर देन गियर सी। गियर डी पर जो टीथ की संख्या है वो सी से क्या है बताइए, ज्यादा है। Therefore, RPM on gear D of transmission shaft is low। इससे D पर जो RPM मिलेगा वो लो मिलेगा और टॉर्क मिलेगा वो हाई मिलेगा। यानी कि NAD TD is equal to NAC TC, ND बराबर NC बाई TD गुना TC, और चूंकि TD बड़ा है TC से, इसका मतलब क्या है, जो NAD मिलेगा वो NC से कम मिलेगा। RPM कम मिला, इसका मतलब है ये है कि गियर D पर जो टॉर्क मिला वो ज्यादा मिला, और जो गियर D चूंकि इस शाफ्ट पर माउंटेड है तो इस शाफ्ट पर भी जो टॉर्क होगा वो गियर D के टॉर्क के बराबर होगा। तो आप बोलिएगा ट्रांसमिशन शाफ्ट पर जो टॉर्क मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। यही मेरा फर्स्ट गियर कंडीशन है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक लिखिए, बोर्ड को हम थोड़ा सा मिटाएंगे और आगे की कंडीशंस को लिखाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट गियर के लिए तो हम लोग पढ़े। सेकंड गियर में क्या चाहिए, गाड़ी तेज चलता है। तेज चलता है इसका मतलब क्या है, पहिया पर आरपीएम फर्स्ट गियर के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, मतलब पहिया पर टॉर्क जो होगा वो कम होगा। कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग अपने इस हैंडल को स्लाइड करें इस तरीके से, या हैंडल को इस तरीके से मूव करें, इस तरीके से हैंडल को मूव करें ताकि ट्रांसमिशन सिस्टम थोड़ा सा स्लाइड हो खिसके, और एफ का मैशिंग किसके साथ हो जाए, ई के साथ। एफ का जब मैशिंग ई के साथ होगा तो अब देखिए पावर कैसे ट्रांसफर करेगा, ए टू बी टू ई टू एफ। तो हमको ये बताइए ई पर आरपीएम कितना है, एन है, जो भी होगा एन, और चूंकि ई और एफ अब मैशिंग में है और एफ पर टीथ की संख्या ई के रेस्पेक्ट में क्या है, कम है। और हम बताएं अगर टीथ की संख्या कम होगी आरपीएम बढ़ेगी, और जब इस पर आरपीएम बढ़ेगा तो यही गियर तो ट्रांसमिशन शाफ्ट पर माउंटेड है, तो ट्रांसमिशन शाफ्ट पर भी आरपीएम बढ़ेगा। आरपीएम बढ़ा यानी कि टॉर्क कम हो गया। यही तो मेरा सेकंड गियर कंडीशन है। सेकंड गियर में जैसे गाड़ी चलता है तो फर्स्ट गियर के रिस्पेक्ट में तेजी से चलता है, मतलब उस पर टॉर्क जो होता है वो कम हो जाता है। तो चलिए पढ़िए। For second gear connection between A, B, E, F is done since teeth on gear F is less than gear E. Therefore, RPM on gear F is more than RPM of gear E, and thus torque on gear F reduces by increment in RPM. और जो टॉर्क मिल रहा है हमें F में वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा by increment in RPM। चलिए पढ़िए एक्सप्रेशन NF/TF NET के बराबर NF NET by TF। TF क्या है भाई, छोटा है। देखो यहाँ पर T जो है वो क्या है, छोटा है किससे, TF से। T जब छोटा है TF से, यहाँ ध्यान दीजिएगा एक मिनट, NF TF, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा। TF जो है वो क्या है, छोटा है किससे, T से। डिनोमिनेटर छोटा है तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, बड़ा। तो ये लिखा हुआ T जो है लेस देन TF है, तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर लिखना चाहिए था TF इज लेस देन T। ठीक है, TF इज लेस देन T, देयरफॉर NF इज ग्रेटर देन NE। अब ठीक है,
वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। चलिए आगे बढ़िए। थर्ड गियर हमारा टॉप गियर है। टॉप गियर के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉप गियर मतलब हाई स्पीड गियर। उसके लिए क्या करना, इंजन शाफ्ट ट्रांसमिशन शाफ्ट को डायरेक्ट कपल कर दीजिए, तो इंजन शाफ्ट का जो मैक्सिमम आरपीएम है वो ट्रांसमिशन शाफ्ट पर मिलने लगेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इट इज आवर हाई स्पीड गियर नोन एज टॉप गियर। हाई स्पीड गियर को टॉप गियर भी कहते हैं। फॉर दिस इंजन शाफ्ट इज डायरेक्टली कपल्ड विथ ट्रांसमिशन शाफ्ट एंड इंजन हाई आरपीएम इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू ट्रांसमिशन शाफ्ट। और इंजन का जो हाई आरपीएम है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा हमारे ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में। चलिए रिवर्स गियर के लिए क्या करते हैं हम आपको बता चुके हैं। कनेक्शन ए बी जी एच डी में, मतलब इसको और पीछे मूव कीजिए, डी और एच में कनेक्शन कर दीजिए। इस आइडलर गियर के सहायता से हम लोग ट्रांसमिशन शाफ्ट के रोटेशन को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम आपको बता चुके हैं। फॉर रिवर्स गियर, फॉर दिस कनेक्शन बिटवीन ए बी जी एच डी इज डन बाय द हेल्प ऑफ आइडलर गियर, वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ट्रांसमिशन शाफ्ट। इस आइडलर गियर एच के मदद से हम अपने ट्रांसमिशन शाफ्ट के डायरेक्शन को ऑफ रोटेशन को रिवर्स कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स हो गया। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स को स्लाइडिंग मेश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस हैंडल के सहायता से ट्रांसमिशन शाफ्ट को स्लाइड करके इसके जो गियर और इसके जो गियर के बीच में मैसिंग कर रहे हैं, इसके गियर इसमें मैसिंग कर रहे हैं या इसके गियर इसमें मैसिंग कर रहे हैं। तो जब यहाँ आपको ऐसा देखने को मिले कि शाफ्ट को स्लाइड करके गियर्स का मैशिंग हो, तो उसे स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये शाफ्ट पैरेलल है, ये शाफ्ट पैरेलल है। तो जब पैरेलल शाफ्ट होते हैं तो उनमें जो गियर्स होते हैं वो स्पर गियर होते हैं। तो याद रखना, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में हम लोग स्पर गियर यूज करते हैं। इस ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, स्पर गियर में जो टिथ होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के बारे में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।